नमस्कार। आज का विषय है आखिर क्यों सनातन धर्म में मूर्ति पूजन का विधान है। इसको समझने के लिए हमें इसके मूल पर जाना पड़ेगा। 4 प्रकार के योग हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। योग का तात्पर्य है स्वयं से जुड़ने का मार्ग और साधन। व्यक्ति की स्वयं से स्वयं की खोज ही योग है। उसका जो साधन है वो योग है। स्वयं से जुड़ना ही योग है। उसी में एक योग है भक्ति योग। भक्ति योग की जब हम परिभाषा देखते हैं नारद भक्ति सूत्र या अन्य ग्रंथों में, तो वहाँ पर लिखा है किसी के प्रति अनन्य प्रेम, किसी की अनन्य सेवा, अनकंडीशनल लव एंड अनकंडीशनल सर्विस कॉल्ड द भक्ति। अब जब हम बात करते हैं कि अनकंडीशनल, अनन्य, तो सबसे पहले प्रश्न होता है कि किसकी सेवा या किसकी अनन्य भक्ति, किसका अनकंडीशनल सर्विस, किसके लिए अनकंडीशनल लव भक्ति कहलाएगा। तो शास्त्रों में कहा गया ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और अनन्य सेवा भक्ति है। फिर ये प्रश्न आता है कि आखिर ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, कहीं पर दिखाई देता नहीं है, तो फिर किसकी हम सेवा करें, किसके प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करें। तो कहा गया कि अब ईश्वर अगर दिखाई नहीं देता तो जो दिखाई देता है उसको ही ईश्वर मान लो, और जो दृश्य है, जो कुछ दिखाई दे रहा है पंच ज्ञानेंद्रियों से, उनको ही ईश्वर मान लेना सगुण भक्ति कहलाए। अर्थात किसी वस्तु विशेष में ईश्वर की कल्पना कर लेना, किसी में ईश्वर को प्रोजेक्ट कर लेना। अब क्या दिखाई देता है, तो 4 श्रेणियां हैं। पंच महाभूत दिखाई देते हैं, जिसमें जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश वस्तुतः दिखाई नहीं देता हो तो शून्य है, लेकिन पंच महाभूत। दूसरे पंच महाभूतों के आगे देखें तो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ट्री हैं। उसके बाद देखें तो पशु है और मनुष्य, यही चीज़ें हमें दिखाई देती। अब हम किसको ईश्वर का रूप मान लें, किसमें हम ईश्वर के स्वरूप का, उसके गुणों को हम प्रोजेक्ट कर लें, उसको आधार बना लें और उसकी हम अनन्य सेवा करें, अनन्य भक्ति करें, तो हम किसी मनुष्य को ईश्वर का प्रतिरूप मान सकते हैं और उसकी अनन्य भक्ति और सेवा कर सकते हैं। किसी पशु को, किसी जानवर को, किसी पेड़ पौधे को या पंच महाभूतों को। सबसे पहले किसी व्यक्ति को ईश्वर का प्रतिरूप मान करके पूजा प्रार्थना या भक्ति क्यों नहीं की जा सकती, तो उसका कारण है, एक तो है एक्सपेक्टेशन, दूसरा है टफ मेंटेनेंस, है ना। इट्स अ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, क्योंकि भक्ति का मतलब है अनन्य सेवा, अनन्य प्रेम, और जब अनन्य सेवा और अनन्य प्रेम होगा, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सर्विस होगी, तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। जैसे आप किसी भी मनुष्य की सेवा करेंगे, मनुष्य का एक नैसर्गिक स्वभाव, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन उससे होने लगी, और जैसे ही वहाँ पे एक्सपेक्टेशन आ गई तो आपकी भक्ति वो भक्ति नहीं कहलाएगी, क्योंकि वहाँ पे है अनकंडीशनल, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। और स्वाभाविक है, अगर आप किसी की सेवा करें तो आप बदले में कुछ नहीं तो कम से कम इतना चाहते हैं कि वो आपको थैंक यू बोल दे, वो आपको अप्रिशिएट कर दे। दूसरा, मनुष्य की भक्ति करना कठिन है। क्यों? क्योंकि उसके सारी क्रियाओं को हर प्रकार से उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए मनुष्य को शास्त्र में नहीं कहा गया कि उसकी भक्ति करें। मैं आरंभ की बात कर रहा हूँ, दर्शन बहुत लंबा है, गंभीर है, एक ही शब्द से, एक ही वाक्य से सारांश ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे है पशु। तो पशुओं को भी मैनेज करना, उनकी भी सेवा करना कोई सरल कार्य नहीं, बहुत मेंटेनेंस चाहिए। और फिर अगर हम मेंटेनेंस कर भी लेते हैं तो उससे हमारी एक्सपेक्टेशन है। हम अगर किसी जानवर को पालते हैं, किसी कुत्ते को, किसी गऊ को, तो उसको अगर हम प्रेम से छुएं तो हमारी तरफ वो प्रेम से देखे, यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर भी हमारी भक्ति कोलैप्स हो गई, वो अनन्य नहीं रही, अनकंडीशनल नहीं, अनएक्सेप्टेशन नहीं रहा, वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आ गई। तीसरे पे देखा वृक्ष। अगर वृक्ष को हम ईश्वर का प्रतिरूप मान करके उसके प्रति अनन्य भक्ति करें तो उस वृक्ष से भी हमारी कुछ तो कुछ एक्सपेक्टेशन हो जाती है, वो भी अनकंडीशनल नहीं रह जाता, कंडीशनल हो जाती है कि उस वृक्ष में पत्ते आए, उसमें फूल आए, कुछ तो कुछ आए। और उसको मेंटेन करना भी बहुत सरल नहीं है। वृक्ष को अलग अलग ऋतु में, दिन रात दोपहर में उसके अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग उसकी आवश्यकताएं हैं, जल चाहिए, खाद चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, इसलिए उसका भी चयन नहीं किया गया, क्योंकि भक्ति में व्यवधान आ सकता है।
अब क्या बचा? तो जल को भक्ति का, ईश्वर का स्वरूप माने, अग्नि को माने, तो इन सब को भी मेंटेन करना और इनको भी रखना कठिन था। इसलिए इन सब का, पंच महाभूतों का जो घनीभूत, जो कंडेंस फॉर्म है, जिसको हम कहते हैं पत्थर, स्टोन, तो इसलिए हमने भक्ति के लिए स्टोन को चुना। दो कारण, एक तो पत्थर से आपकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि ये रिस्पॉन्स नहीं करेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा। दूसरी, उसको मेंटेन करना ईजी है। आप चाहें तो उसकी सेवा करें, मतलब जब चाहें, जैसी चाहें, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो पहले उसकी सेवा करना आसान है, दूसरे उससे आपकी कोई अपेक्षाएं नहीं होंगी, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ मूर्ति पूजा को, इसलिए हमारे यहाँ पत्थर में, पाषाण में ईश्वर की कल्पना की गई। कल्पना तो हमारे यहाँ वृक्षों में भी की गई, पंच महाभूतों में भी की गई, मनुष्य में भी की गई, लेकिन सगुण भक्ति में ये मूर्ति पूजा का ये रहस्य, ये दर्शन है। तो इस तरह से ये सगुण भक्ति है। इसलिए पत्थर को मूर्ति पूजा यहाँ से आई। क्यों? क्योंकि मूर्ति की पूजा करना, उसकी सेवा करना, उससे प्रेम करना पत्थर से बहुत आसान है। आप जैसे भी करेंगे वो सही रहेगा। उसकी विधि, रीति, नीति आप निर्धारित कर सकते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं। और दूसरी, भक्ति की दो शर्तें हैं, एक तो सेवा हो अनन्य, और दूसरी कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। और पत्थर से आदमी क्या अपेक्षा रखे? लेकिन हम बड़े शातिर हैं, बड़े समझदार हैं, हम मूर्तियों की हमने पूजा की, हम इस पूरे दर्शन को, इस पूरी परंपरा को भूल गए, और उसके बाद हमने उस पत्थर की मूर्ति से भी एक्सपेक्ट करना चालू कर दिया। तो हम उसके पास भी जाते हैं, कुछ तो कुछ मांगते रहते हैं। मांगते क्या है? हम कोई आध्यात्मिक समृद्धि नहीं मांग रहे हैं, ये नहीं मांग रहे हैं कि हम स्वयं के स्वरूप को जाने, हम खुद तात्विक बने, हम खुद पूर्ण बने, हम खुद समाधिस्थ बने, ये हमारी मांग नहीं। हमारी मांग है भौतिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि आवश्यक है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय जरूरी है, लेकिन उसके लिए तो कर्म करें, पुरुषार्थ करें। आपके पास सामर्थ्य है, कर्म करें, फल तो अपने आप आएगा। दो चीज़ें यहाँ पे और कहना चाहूँगा, एक तो है कर्म, उससे आता है फल, दूसरी कृपा, उससे आते हैं भाग्य। कृपा और भाग्य क्या है? आपने कुछ किया, आपने उसके बदले उतना प्राप्त कर लिए, कर्म और फल था। आपने कुछ नहीं किया फिर भी आपको प्राप्त हो गया, ये कृपा है, उसका फल भाग्य है। और कृपा भक्ति से आती है, लेकिन वो भक्ति कब होगी? अनकंडीशनल होगी तब। कृष्ण गीता में कहते हैं 9वें अध्याय में, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, जो अनकंडीशनल मेरे प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, उनका मैं योग और क्षेम देता हूँ। जो उनके जीवन में आवश्यक है और अनिवार्य है, उसको मैं प्राप्त करा देता हूँ। अप्राप्त से प्राप्ति योगा, और जो कुछ भी अनिवार्य और आवश्यक प्राप्त है उसका मैं संरक्षण करता हूँ। प्राप्त से संरक्षणम योग क्षेमा। तो इस भक्ति के पूरे दर्शन को अगर हम समझें तो ये पाषाण इसलिए आया क्योंकि ये भक्ति की पूरी शर्त को पूर्ण करता है। पहली शर्त अनन्य प्रेम हो, मतलब कोई अपेक्षा ना हो, और निरंतर सेवा हो। पत्थर के साथ ये दोनों संभव है। फिर पत्थर के हमने एक उत्कृष्ट रूप, हम धातुओं के रूप में मूर्तियों को लेकर आए, और इसका यही वैज्ञानिक और यही इसका दार्शनिक आधार भी। दूसरा एक निर्गुण भक्ति है। जब आपकी सगुण भक्ति सिद्ध हो जाए, जब आप नियमों से बंध जाएं, आपने जो नियम बनाया उसके लिए आप फॉलो कर पाएँ, उसका पालन, अनुपालन, परिपालन कर पाएँ आप, तब आप भक्ति के उच्चतर रूप में जा सकते हैं, जहाँ दर्शन है। और वो निर्गुण भक्ति, विश्व के प्रत्येक कण कण में उस ईश्वर का स्वरूप देखना, और जो कुछ भी आप क्रिया करना वही आपकी भक्ति बन जाए। यत् करोसि यद् दद्नासि यद् जुहोसि यद् ददासि तत् तद मदस्य कुरु अर्पणम। आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वर के प्रति कर रहे हैं, ऐसा भाव रख के करें, तो आपकी प्रत्येक क्रिया भक्ति बन जाएगी, और प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कण भगवान बन जाएगा। और इस तरह से भक्ति और भगवान पूर्ण होंगे। इसीलिए कबीर और तुलसी में अंतर है। तुलसी सगुण की बात करते हैं, वो कहते हैं किसी में आपको भगवान को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, उसके स्वरूप को मानना पड़ेगा, और उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना पड़ेगा जैसे हम भगवान के साथ करते हैं। इसलिए उत्तर भारत में एक बहुत प्रचलित है, एक शालिग्राम जी की मूर्ति बहुधा लोग रखते हैं अपने पास, और उसकी वो वैसे ही सेवा करते। तो भक्ति में क्या करें? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। जो कुछ भी आपके पास प्राकृतिक रूप से, उसको आप दान करें, उसकी सेवा करें, उसको जल चढ़ाएं, उसको साफ करें नियम से, उसको देख के आपको प्रसन्नता हो। तो हमारे यहाँ शालिग्राम जी की बड़ी
एक परंपरा है उत्तर भारत में, गंडक नदी में एक पत्थर पाया जाता है, वो बहुधा काले रंग का होता है, लेकिन बहुत चिकना पत्थर होता है, बहुत प्रेम का पत्थर होता है, और उससे लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं भी होती, लेकिन वास्तव में वो एक तरह का सिंबल है, आप उसको रख के कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कृष्ण की मूर्ति को लेकर चलते हैं, तो उनकी भावनात्मक जुड़ाव रहता है उस मूर्ति से। और आप देखें कि जब व्यक्ति अपने कृष्ण की मूर्ति की सेवा कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे की कर रहा है, या ठीक है कि हाँ चलो एक ड्यूटी है, निभा रहा है। और मैंने अपने जीवन में ऐसी घटना देखी है। मैं एक बार दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रहा था, गर्मियों को टाइम था, एक स्टेशन में उतरा, वहाँ के बाद वहाँ से मुझे एक्सचेंज करनी थी मेट्रो, मैं दूसरी मेट्रो में चढ़ा, मेरे आगे एक लेडी थी, उनके डलिया में कुछ था, और फिर उस समय तो मुझे नहीं पता चला क्या था, पीछे से एक धक्का आया, एक भीड़ आई, सारे लोग अंदर गए। जैसे अंदर गए वो महिला घबरा गई, और घबरा के उसने एक बिस्लरी की बोतल थी, फटाफट खोला, थोड़ा सा उसके ढक्कन में, छोटे से ढक्कन में थोड़ा सा पानी निकाल के डलिया के अंदर डाला। मैंने देखा ये क्या हो रहा है, मैं देखा वहाँ तो कृष्ण की मूर्ति रखी हुई, पानी पिला रही। मुझे लगा ये सब क्या चल रहा है, ये इतना व्यक्ति को नौटंकी करने क्या जो। लेकिन उस घटना ने मेरे जीवन में परिवर्तन ला दिया। मैंने कहा ये अनन्य भक्ति है। अगर इस महिला के पास ये मूर्ति नहीं होती, छोटा सा बच्चा होता, तो आखिर ये करती कि नहीं करती। उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, ये भक्ति, चाहे वो शिवानंद जी के जीवन की घटना हो, कृष्ण की मूर्ति का हाथ टूट जाना और जुड़ जाना, या फिर इस महिला की घटना, मैंने इसको साक्षात देखा। और जिस दिन हम भावनात्मक रूप से किसी पत्थर से ऐसे जुड़ गए, हमने पत्थर में भावना ला दी, उस दिन तो इस पूरे संसार से हम अद्भुत रूप से जुड़ सकते हैं। अंत में सारांश, भक्ति के दो प्रकार हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण अर्थात ईश्वर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जो दृश्यमान वस्तु, उसमें ईश्वर की कल्पना करके उसके अनन्य भाव से सेवा करना, और उसका उत्कृष्ट रूप हमने पाषाण को माना। क्यों? क्योंकि पाषाण की सेवा करना आसान, उसमें कोई ऋतुगत दिन रात कभी भी परिवर्तन नहीं होता, और दूसरा उससे कोई हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकती। दूसरी भक्ति का स्वरूप है निर्गुण भक्ति। ये सगुण भक्ति से भी बहुत व्यापक है कि जब हम प्रत्येक कण में ईश्वर को देख लें, और हम उसकी जो कुछ भी हम क्रिया करें, कोई विशेष क्रिया नहीं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वही भक्ति बन जाए, तो वो निर्गुण भक्ति। और भक्ति योग का ये लक्ष्य है। तो किसी पदार्थ विशेष में ईश्वर की कल्पना करके उसकी अनन्य सेवा करना, अनन्य सेवा मतलब उसका पूजन करना, कीर्तन करना, इस तरह की, इसको सगुण भक्ति कहते हैं। और इस अखिल ब्रह्मांड को ईश्वर का प्रतिरूप मान करके, और जो कुछ भी आप 24 घंटे करें उसको ईश्वर के प्रति अपनी क्रिया मान करके करना निर्गुण भक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद।